अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, उसका नाम है लॉट साइज। आपने इसका नाम सुना होगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कि लॉट साइज आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कह लें कि लॉट साइज क्या होती है, कितनी टाइप की लॉट साइजेस होती हैं और कौन सी लॉट साइज आपके लिए बेस्ट है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉट साइज क्या होती है, कैसे आप लॉट साइज को यूज करते हुए एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। हाय फ्यूचर ट्रेडर्स, वेलकम टू मॉनिटरी। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल मॉनिटरी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, बिकॉज यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर फॉरेक्स के रिलेटेड पावरफुल किस्म की नॉलेज मिलेगी जो आपको इन फ्यूचर अच्छा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाए। नंबर 1 पे हमारे पास क्या है कि लॉट साइज क्या होता है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर करेंसी को बाय या सेल करते हैं, लेकिन ये शेयर्स की तरह एक एक यूनिट में नहीं होती है। देखिए फॉरेक्स के अंदर जो ट्रेड्स होती हैं लॉट साइज के अंदर ओपन होती है। मतलब ये कि लॉट साइज का मतलब ये है कि को आप कितनी क्वांटिटी के साथ बाय या सेल कर रहे हैं। जितनी बड़ी आपकी लॉट होगी उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। नंबर 2 पे हमारे पास पॉइंट है कि लॉट साइज की टाइप्स क्या हैं। करके फॉरेक्स के हमारे पास जो मेजर लॉट साइजेस होती है ना, वो 4 टाइप्स की होती हैं और हर लॉट साइज का अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। नंबर 1 पे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड लॉट साइज की, जिसके अंदर हमारे पास कह लें कि 1 लाख यूनिट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल टू $10 पर पिप मूवमेंट होती है। इसके लिए हमें ज्यादा कैपिटल रिक्वायर होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अब ट्रेडिंग के अंदर इस स्टैंडर्ड लॉट साइज को यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मिनी लॉट, जिसके अंदर कह लें कि हमारे पास 10,000 यूनिट्स होते हैं। मतलब ये कि 1 मिनी लॉट इज इक्वल टू $1 पर पिप मूवमेंट। मतलब बिगिनर और इंटरमीडिएट जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास कह लें कि आती है नंबर 3 पे माइक्रो लॉट, जिसके अंदर हमारे पास कह लें कि 1000 यूनिट होते हैं। 1 माइक्रो लॉट इज इक्वल टू 0.10 पर पिप मूवमेंट होता है। स्मॉल अकाउंट और लो रिस्क ट्रेडर्स के लिए ये बेस्ट होती है माइक्रो लॉट साइज जो होती है। इसके बाद हमारे पास आती है नैनो लॉट साइज, जिसके अंदर हमारे पास कह लें कि 100 यूनिट्स होते हैं। ये कह लें कि 1 नैनो लॉट साइज इज इक्वल टू $0.01, कह लें कि $0.01 पर पिप मूवमेंट होती है। कह लें कि ये सुपर लो रिस्क ट्रेडिंग के लिए ये यूज होती है। पर थर्ड जो हमारा पॉइंट वो ये है कि लॉट साइज का फार्मूला और कैलकुलेशन कैसे होती है। कह लें कि अब यहाँ पर समझना जरूरी ये है कि कैसे लॉट साइज आपके मार्जिन को और लेवरेज को अफेक्ट करती है। अब जो लॉट साइज का फार्मूला वो क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लॉट साइज के फार्मूला की। लॉट साइज का जो फार्मूला है वो ये होता है ट्रेड साइज इज इक्वल टू लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप कह लें कि 1 स्टैंडर्ड लॉट 1 लाख यूनिट ट्रेड कर रहे हैं ना, और आपकी प्राइस 1 पिप मूव करती है, तो आपका प्रॉफिट या लॉस कह लें कि $10 पर पिप होगा। ये है लॉट साइज निकालने का फार्मूला। देखिए अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग आपने स्टार्ट कर ली और अगर आपका अकाउंट बहुत ज्यादा छोटा है, कह लें कि $50 है या $100 है, तो कह लें आप मिनी लॉट या माइक्रो लॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है नंबर 4 पे पॉइंट ये आता है कि कौन सी लॉट साइज बेस्ट है। आपको अपने रिस्क और कैपिटल के हिसाब से ही आपको लॉट साइज चूज करनी चाहिए। नंबर 1 पे बात करते हैं। देखिए अगर आप बिगिनर है ना, तो कह लें आप माइक्रो लॉट साइज या मिनी लॉट साइज आप यूज कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस ले चुके हैं तो आप कह लें कि मिनी लॉट साइज के साथ आप काम कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट बहुत बड़ा है तो आप प्रो हैं, आप काफी ज्यादा, आपका एनालिसिस काफी अच्छा है, आपका कैपिटल बहुत ज्यादा है, तो आप कह लें कि आप स्टैंडर्ड लॉट साइज के साथ जा सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है? आज के लेक्चर में हमने ये सीखा है कि लॉट साइज कह लें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपके फॉरेक्स के जो आपका रियल अकाउंट है उसको ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी लॉट साइज ही डिफाइन करती है कि आप कितनी क्वांटिटी की ट्रेड ले रहे हैं। उसके बाद कह लें कि आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि 4 मेजर टाइप्स लॉट साइज की वो कौन कौन सी हैं। आपको मैंने पहले भी बताया, मिनी लॉट साइज, माइक्रो लॉट साइज, नैनो लॉट साइज और स्टैंडर्ड लॉट साइज। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि कौन से ट्रेडर्स के लिए कौन सी लॉट साइज बेस्ट है, बिगिनर्स के लिए कौन सी बेस्ट है, प्रोफेशनल के लिए कौन सी बेस्ट है और इंटरमीडिएट ट्रेडर के लिए कौन सी लॉट साइज बेस्ट है, जिसको यूज करते हुए वो अपने रियल अकाउंट को ग्रो कर सकता है और एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और कमेंट्स में आप मुझे बताएं कि आप कौन सी लॉट साइज चूज करते हैं। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं आप तभी मुझे बताएं। अगर आप स्कैल्पर हैं, एज ए स्कैल्पर आप कौन सी लॉट साइज चूज करते हैं। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, एज ए प्रोफेशनल आप कौन सी लॉट चूज करते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं तो आप कौन सी लॉट साइज चूज करते हैं, कौन सी लॉट साइज सिलेक्ट करके आप अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, आप मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लॉट साइज सिलेक्ट करने में तो आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं। उस पर एक प्रॉपर एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा और क्लियर समझ आ जाएगा कि लॉट साइज क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे आप इसको यूज करते हो एक प्रॉफिटेबल और अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं।